गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज हम आपको गणेश महापुराण के चतुर्थ खंड के प्रथम अध्याय की कहानी सुनाएंगे, जिसमें कि गणेश जी के एकदंत होने की कथा का वर्णन किया जाएगा। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय। सूत जी बोले, हे सौनक जी, इस प्रकार कहकर भगवान नारायण मौन हो गए। तब नारद जी ने उनसे पुनः जिज्ञासा की, प्रभु शिवा सुमन गणेश जी एकदंत क्यों हुए, उस विषय में मुझे बताने की कृपया कीजिए। यह सुनकर श्री नारायण बोले, ऋणु नारद वक्ष्येऽहमितिहासं पुरातनम् एकदन्तस्य चरितं सर्वमंगलमंगलम्। हे नारायण, सुनो, मैं उन एक दंत गणेश के समस्त मंगलों के भी मंगल रूप परम पुरातन चरित्र रूप इतिहास को कहता हूँ। हे मुने, एक बार की बात है, राजा कार्तवीर आखेट के लिए वन में गया और बहुत से मृगों का शिकार करके थक गया। इसलिए उसने वह रात्रि वहीं व्यतीत की तथा उसकी विशाल सेना के पड़ाव का फैलाव महर्षि जमदग्नि के आश्रम तक पहुँच गया। जब रात्रि व्यतीत होकर प्रातःकाल हुआ तो सभी शौच आदि से निवृत्त हुए राजा कार्तवीर ने निकटस्थ सरोवर में स्नान कर श्री दत्तात्रेय प्रदत्त मंत्र का भक्ति भावपूर्वक जप किया। उसके पश्चात राजा को भूख लगी तो सोचने लगा कि भोजन की व्यवस्था कैसे हो। जब कोई उपाय न सूझा तो वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जा पहुंचा। उसने वहां जाकर महर्षि को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर विनती भाव से सामने की ओर बैठ गया। महर्षि ने देखा राजा के ओष्ठ और तालु सूख गए हैं, इस कारण वह ठीक प्रकार से बोलने में भी असमर्थ हैं। तो उन्हें दया आ गई और कुशल प्रश्न के पश्चात उन्होंने उसे आशीर्वाद कर उसकी व्यग्रता का कारण पूछा। राजन, तुम्हारे मुख पर थकाव के भाव स्पष्ट देखे जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? राजा ने कहा, महर्षि, मैं कल दिन भर शिकार करते करते थक गया, उस पर भी कहीं भोजन आदि की व्यवस्था नहीं हो सकी। मेरी सेना के सब लोग भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। राजधानी बहुत दूर है और साथ में कोई साधन नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? मुनि राजा की व्यथा सुनी तो संभ्रमपूर्वक राजा को निमंत्रण दे बैठे। वस्तुतः मुनि को यह पता नहीं था कि सेना की कितनी संख्या है, किंतु बाद में पता चला तो उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। अब वे सोचने लगे, इतने अधिक जनसमूह की तृप्ति के लिए भोजन सामग्री कहाँ से आवे, और सामग्री प्राप्त भी हो जाए तो भोजन बनाएगा कौन? महर्षि के आश्रम में कामधेनु विद्यमान थी। मुनि ने सोचा, अब तो यह कामधेनु ही मेरे वचन का निर्वाह कर सकती है, अन्यथा राजा के समक्ष मिथ्यावादी समझा जाऊंगा, जिससे क्रुद्ध हुआ राजा कुछ अनिष्ट भी कर सकता है। ऐसा सोचकर महर्षि ने कामधेनु से प्रार्थना की, हे शूरवीर, मैंने राजा की उसकी सेना सहित भोजन का निमंत्रण दे दिया है, परंतु उतने बड़े जनसमूह के आहार योग्य न तो सामग्री है न बनाने वाला रसोइया ही। इस स्थिति में बताओ मैं क्या करूं? कामधेनु ने महर्षि की बात सुनकर उन्हें आश्वासन दिया, महर्षि, आप चिंता क्यों करते हैं? यह राजा और उसकी सेना तो क्या, मैं समस्त विश्व को भोजन कराने में समर्थ हूँ। आप निश्चित होकर राजा को सेना सहित बुला लीजिए, फिर आप जिस जिस दिव्य की इच्छा करेंगे वही वही दिव्य प्राप्त हो जाएगा, चाहे वह त्रिलोक में भी दुर्लभ क्यों न हो।
यह सुनकर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने शिष्य को आदेश दिया कि राजा को सेना सहित भोजन के लिए बुलाओ। शिष्य ने राजा को मुनि का संदेश दिया और तब राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने समस्त सैनिकों के सहित आश्रम में आ गए। परंतु छोटा सा आश्रम, उसमें कोई विशेष सामग्री नहीं। यह देखकर राजा ने सोचा, मैंने बड़ी भूल की जो इनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बेचारे इतने बड़े जनसमूह का भोजन कराने के लिए कैसे व्यवस्था करेंगे। अच्छा होता कि मैं अकेला ही यहाँ आता। राजा के मन की उथल पुथल महर्षि से छिपी न रही। उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता न करें, यहाँ सभी को इच्छित पदार्थों से भोजन कराने की व्यवस्था है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, सभी को भोजन और वह भी इच्छित पदार्थ का। कहीं महर्षि किसी भ्रम में तो नहीं है। फिर भी राजा शांत होकर बैठ गए। अन्य सब ने भी पंक्तियां लगा ली। तभी देखा कि सभी के समक्ष पत्रें लग गई हैं और उन पर वे ही पदार्थ हैं जिनकी इच्छा खाने वालों ने की थी, अर्थात जिनकी इच्छा मिष्टान की थी उसकी इच्छित मिष्टान, और जिसकी इच्छा नमकीन की थी उसकी पत्तल पर इच्छित नमकीन रखी थी। जो रोटी चाहता था उसे रोटी, पूड़ी चाहता था उसे पूड़ी, और मेवा चाहता था उसे मेवा की प्राप्ति हुई। एक एक कर सभी इच्छित पदार्थ पत्तलों पर आते रहे। यह पता नहीं चला कि उन्हें कौन कब रख गया। थोड़ी देर में ही सेना सहित राजा पूर्ण रूप से तृप्त हो गए। वस्तुतः भोजन में प्राप्त सभी वस्तुएं दुर्लभ थीं। राजा जानता था कि सबका निर्माण इतने अल्प समय में राजभवन में भी नहीं हो सकता था। राजा उस अवस्था से अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और मुनि के पास से अन्यत्र जाकर उसने अपने सचिव को बुलाकर कहा, द्रव्यायेतानि सचिव दुर्लभान्य श्रतानि च ममा संध्यानि सहसा क्वा गंतव्य लोक। हे सचिव, भोजन में परोसे हुए सभी पदार्थ अत्यंत दुर्लभ हैं। उनमें बहुत तो ऐसे थे जिनके विषय में कभी सुना भी नहीं था। ऐसे अद्भुत एवं अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थों को तो मैं भी सहसा साध्य नहीं कर सकता। इसलिए तुम मुनि के आश्रम में जाकर यह पता लगाओ कि ये सब वस्तुएं यहाँ कहाँ से आई। राजा की आज्ञा सुनकर जो आज्ञा कहता हुआ सचिव मुनि के आश्रम के भीतर भाग में पहुंचा और सर्वत्र देखभाल करने के पश्चात राजा के पास लौट आया। और राजा ने निवेदन करने लगा, महाराज आपकी आज्ञा से मुनि के आश्रम में भीतर जाकर मैंने एक एक चप्पा चप्पा भूमि छान डाली, किंतु कहीं भी भोजन सामग्री तो क्या उसके लिए पात्र भी दिखाई नहीं दिया। मुनि के घर में केवल यज्ञ काष्ठ, पुष्प, पुष्प, फल आदि एवं यज्ञाग्नि के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं मिला। वहाँ कृष्णाजिन, शुक्र, सुरवा एवं शिष्यों का समूह भी देखा, किंतु तेजस आधार रूप सस्यादि कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आश्रम के सभी निवासी वृक्षों की छाल के वस्त्र धारण किए हुए एवं जटाजूट से युक्त पाए गए। आश्रम के एक स्थान में एक सुंदर गाय बंधी हुई थी, जो कि चंद्रमा के समान शुभ अंग वाली, अरुण नेत्रों से युक्त एवं देखने में अत्यंत सुंदर। सभी आश्रमवासी उसे कपिला नाम से पुकारते हैं। हे राजन, मुझे तो वह गाय समस्त पदार्थों, सस्यों, विभिन्न ऐश्वर्यों से युक्त एवं गुणों के आधार प्रतीत होती है। इसलिए आप चाहें तो मुनि से उस काम धेनु की ही याचना कीजिए। संभव है कि वही सिद्धि का मुख्य कारण हो। राजा का सचिव का परामर्श युक्त प्रतीत हुआ। उसने सोचा, अवश्य यह गाय ही आहार की श्रद्धि में प्रमुख कारण है, इसलिए मुनि से इसी की याचना करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा महर्षि जमदग्नि के पास जाकर बोला, भिक्षाम देहि कल्पतरो कामधेनुश्च कामदाम महाम भक्त्या भक्ति स भक्तानुग्रह कारक। हे भक्तों के स्वामी, हे भक्तों पर अनुग्रह करने में सदैव तत्पर रहने वाले मुनीश्वर, मुझ भक्त पर कृपा करके कल्पतरु रूप एवं सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु की मुझे भिक्षा दीजिए। हे नाथ, आपके समान श्रेष्ठ देव दाताओं के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अदेय हो। देखिए, प्राचीन काल का वृत्तांत है कि देवताओं की याचना पर महर्षि दधीचि ने अपनी स्थितियां तक दान कर दी थी। हे तपोधन, हे तपस्या की राशि से पूर्ण संपन्न मुनिनाथ, आप अपनी भूभंगिमा द्वारा लीला मात्र से सहस्त्रों लाखों कामधेनुओं के समूह का
करने में समर्थ हैं। हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। इस कामधेनु की मेरे जैसे अधिक जनसमूह वाले के लिए बड़ी आवश्यकता है, जबकि वे आपके लिए कोई विशेष महत्व नहीं है। मुनि ने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। सोचा स्वयं ही समझ जाएगा कि नहीं देना चाहते, किंतु राजा तो काल के वशीभूत हो रहा था। उसे उत्तर प्राप्त हुए बिना चैन कहाँ था। एक महाप्रतापी क्षत्रिय होकर ब्राह्मण से दान मांगते हो। दान लेना तो ब्राह्मण का कार्य है, क्षत्रिय का नहीं। क्षत्रिय तो सदैव दान देते आए हैं, फिर तुम क्यों धर्म विरुद्ध चेष्टा करते हो। राजा ने कहा, मुनीश्वर, धरती पर विद्यमान सभी वस्तुओं का स्वामी राजा ही होता है। वही सबके प्राणों का भी अधिकारी है, चाहे जिससे इच्छित वस्तु प्राप्त करने का उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए आप मेरे ईश्वर प्रदत्त अधिकार को ध्यान में रखकर कपिलाधेनु मुझे सौंप दीजिए। इसी में आपका और आपके बोलो गणेश भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी ये कथा अच्छी लगी हो, हमारी कहानी अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। बड़ो गणेश भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने इसे महर्षि भृगु को दिया और उन्होंने मुझे इस प्रकार ये धेनु मेरी पैतृक संपत्ति है। इसका प्राकट्य गोलोक में भगवान के ही द्वारा हुआ है। यह त्रिलोक में कहीं भी मिलनी संभव नहीं है। ऐसी दुर्लभ धेनु का लीला मात्र से ही कैसे उत्पन्न कर सकता हूँ। राजा ने पुनः कहा, मुनिनाथ, यह गौ तो मुझे लेनी ही है। उचित यही है कि आप किसी प्रकार की सहमति व्यक्त करते हुए इसे मुझे दे दें, क्योंकि ऐसी गौ आप जैसे मुनियों के काम की नहीं है, वरन राजाओं के ही काम की हो सकती है। हट करने से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। जमदग्नि बोले, अरे मूढ़ नरपाल, मैंने कोई हल चलाने वाला तो हूँ नहीं जो मैं तेरी धमकियों में आ जाऊंगा। मैं तुझे अतिथि समझकर ही इतनी बातें सहन कर रहा हूँ, अन्यथा एक क्षण में ही समस्त सेना के सहित तुझे भस्म कर सकता हूँ। इसलिए उचित यही है कि मेरे क्रोध की वृद्धि न कर और शीघ्र ही यहाँ से अपनी राजधानी लौट जा। राजा को कुछ क्रोध आ गया, किंतु क्रोध को रोकता हुआ अपने बोला, मुनीश्वर, मैं तुम्हें ब्राह्मण होने के कारण ही छोड़ दे रहा हूँ, अन्यथा मेरी बात न मानने पर मृत्यु दंड ही दिया जाता है। अब तुम अपनी गाय मुझे तुरंत दे दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं निकलेगा। इस पर मुनि को भी क्रोध आ गया, किंतु अप्रिय घटना न घटे ऐसा विचार करते हुए बोले, गृहं गच्छ मत कोपम नेव वर्धय पुत्रदारादिकं पश्य देवबाधित पामर। अरे देवबाधित, अरे पामर, मेरे क्रोध को अब और अधिक न बढ़ा, जा घर जा और वहाँ अपने पुत्र स्त्री आदि परिजनों को देख। व्यर्थ ही वाद विवाद करके नष्ट क्यों होना चाहता है। बोलो गणेश भगवान की जय। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे की द्वितीय अध्याय की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तो जिन भक्तों को हमारी ये वीडियो, हमारी ये कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को आगे शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय।